अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुल्क अजीज़, वतन अजीज़ पाकिस्तान के कुछ इलाके ज़ेर-ए-आम हैं और मुतासरा इलाकों के मकीन इंतहाई परेशानी की हालत में हैं और ऐसे लोगों का ये कहना है कि ये अल्लाह का अज़ाब है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये अल्लाह का अज़ाब नहीं है, बल्कि हमारी मिसमैनेजमेंट है, हमारी अपनी नालायकी और अपनी सुस्ती और नाअहली है। अल्लाह के कुरान में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जिन कौमों पे अल्लाह का अज़ाब आता है तो वो कौमें सफ़ाए हस्ती से मिट जाती हैं, सिवाय उन लोगों के कि जो लोग ईमान लाए। तो आप कुरान मजीद की सूरा हूद, सूरा नूह, सूरा अल आराफ, सूरा नजम, सूरा हाका, सूरा शोरा, सूरा नहल, सूरा अल कमर, इनका मुताला कीजिए तो आपको ये सारे वाक़यात मिल जाएंगे कि सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पे अज़ाब आया तो अल्लाह ने एक बशिंदा भी सिवाय उन लोगों के जो मोमिन थे अल्लाह ने इस ज़मीन पे ज़िंदा नहीं छोड़ा। इसी तरह सैयदना हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम अल्लाह पाक ने उनको भी दिया, तबाह बर्बाद कर दिया सिवाय मोमिनीन के, वो भी सारे के सारे इस सफ़ाए हस्ती से मिट गए। इसी तरह सैयदना सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदना लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के इन लोगों पे जो है ना, इन अंबिया की कौमों पे अज़ाब आए और सिवाय मोमिनीन के सब अल्लाह ने उनकी जड़ काट दी, किसी को पीछे नहीं छोड़ा, सब के सब अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला होके तो इस ज़मीन से सफ़ा हस्ती से मिट चुके। तो साबित बात ये होती है कि जिन कौमों पे, जिन इलाकों पे अल्लाह का अज़ाब आता है ना, तो वहाँ सिवाय मोमिनीन के कोई नहीं बचता। लेकिन क्या है कि यहाँ पे तो जहाँ पाकिस्तान के कुछ इलाकों में सैलाब आया है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सारे मुसलमान हैं। आइए देखते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मेरे हाथ में ये सहीहुल बुखारी है और हदीस का नंबर है 2829। तो इस रवायत के रावी हैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद 5 किस्म के हैं। पहले नंबर पे जो ताउन की बीमारी में मर जाए, दूसरे नंबर पे जो पेट की बीमारी की वजह से मर जाए, तीसरे नंबर पे जो डूब के मर जाए, चौथे नंबर पे जो दब के मर जाए, पांचवें नंबर पे जो अल्लाह के रास्ते में जहाद करता हुआ मर जाए। ये पांचों बंदे अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि ये शहीद हैं। अब मुझे ये बताइए कि जहाँ ये सैलाब आया हुआ है वहाँ पे जो हज़ारों लोनियों को छोड़कर अल्लाह के यहाँ जा चुके, तो ये मुझे बताइए वहाँ वो कोई पिकनिक मना रहे थे या कोई वो सैरो सियाहत कर रहे थे, किसी नहर में जानबूझ के किसी दरिया में छलांगे लगा रहे थे? बिल्कुल कतई नहीं। यही बात जो तदाबीर इस्लाम ने हमें बताया है कि भाई आप एहतियाती तदाबीर इंसानी फलाह व बहबूद के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए अख्तियार करें, क्योंकि दीन इस्लाम जामे और मुकम्मल दीन है। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ये सारी हदायत हमें दी हुई हैं, लेकिन क्या है कि हम ये इनसे हट गए और फिर जो भी आफत आएगी तो उसमें मुब्तला तो होना पड़ेगा ना। तो ये असल बात करने का मकसद ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमा रहे हैं जो डूबकर मर जाए वो शहीद है, तो अज़ाब कैसे हुआ भाई अल्लाह का? ये तो क्योंकि प्यारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो है ना, ये शान, मकाम, वक़ार और इज़्ज़त अल्लाह पाक ने बयान फरमाई है कुरान मजीद में, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, सूरह नजम में, कि मेरा पैगंबर अपनी मर्जी से नहीं बोलता, हम वही करते हैं। तो ये शुहदा हैं। और जो बंदा किसी दब कर मर जाए वो भी शहीद है। दब कर मरने से क्या मुराद है? दीवार गिर के नीचे आ गया, फौत हो गया, छत गिर के नीचे आ गया, फौत हो गया, दरख्त के नीचे आ गया, फौत हो गया, किसी बड़ी गाड़ी के नीचे आ गया, यानी दब गया, किसी पुल के नीचे आ गया, दब के मर गया, वो शहीद है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इनको शहीद कह रहे हैं। और कुछ नाहनजार जालिम किस्म के लोग जो बगैर इल्म के बोलते हैं, क्योंकि अल्लाह के कुरान में ये बात लिखी हुई है कि जो बगैर इल्म के अल्लाह पे बात करते हैं, वही कहते हैं ना अल्लाह का अज़ाब, ठीक है ना। तो क्या है कि अल्लाह पे ये झूठ बोल रहे हैं, कुरान में लिखा हुआ है। और उससे बड़ा जालिम कौन है कि जो अल्लाह पे
झूठ बोले तो ये कतई तौर पे ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये अल्लाह का अज़ाब नहीं है। हाँ, हमारी ये मिसमैनेजमेंट है, ये हमारी नालायकी है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि दीन इस्लाम मुकम्मल जामे दीन है और इसमें एहतियात और तदबीर मुकम्मल तौर पे मौजूद हैं। इंसान को खबरदार कर दिया गया है। जैसे कि सहीह बुखारी में हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो छत बगैर पर्दे के है, जिस पे मंडेर नहीं लगी हुई, कोई रुकावट नहीं है, तो उस पे अगर कोई बंदा चढ़ के सो जाता है तो अल्लाह का ज़ुम्मा उससे उठ गया, क्योंकि उसने वो एहतियात नहीं बरती। इसी तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी की हदीस है कि जब शाम का अंधेरा फैलने लगे तो तुम अपने घरों के अपनी रहायश गाहों के मेन गेट जो है ना वो बंद कर लिया करो, और किसी बच्चे को और किसी औरत को, यानी औरतों और बच्चों को बाहर ना निकलने दिया करो, क्योंकि ये वक्त है, वो वक्त है कि जब अल्लाह की और मखलूकें बस्तियों की तरफ रुख करती हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एहतियाती तदबीर है। अब कोई बंदा दरवाजे बंद नहीं करता या बच्चे को बाहर भेज देता है, तो अब जो भी वो आफत आने वाली वो तो मुब्तला हो जाएगा। अगर एहतियाती तदबीर हैं, आपने बंद कर लिए हैं, तो फिर क्या है, दरवाजे बंद कर लिए तो फिर क्या है, आपने एहतियाती तदबीर अपना ली हैं, आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे अमल कर लिया है। अब आप उस आफत में मुब्तला नहीं हो सकते। इसी तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम लोग रात को सो तो अपनी लाइट्स को बंद कर लिया करो, अपनी बत्तियों को, लालटेनों को बंद कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चूहा आए और उस लालटेन को, बत्ती को गिरा दे और उसकी वजह से घर में आग भड़क उठे और घर भी जल जाए, सामान भी जल जाए और घर के मकीन भी जल जाए। तो ये एहतियात है ना। अब कोई बंदा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे अमल नहीं करता, यानी ये तदबीर को नहीं अपनाता, तो उसके साथ ये मिसहैप हो सकता है। तो ये मेरे भाई अज़ाब नहीं है, ये हमारा उस वजह से कि जो हमने तदबीर अपनानी थी वो नहीं अपनाई और फिर हम उस मुसीबत में गिरफ्तार हो गए। सहीह बुखारी में लिखा हुआ है कि मदीना मुनव्वरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में एक घर में ऐसा हुआ था। तो एहतियाती तदाबीर जो हैं वो ज़रूरी हैं, क्योंकि हम अपनाते नहीं। ये हमारी नालायकी है, ये हमारी नाअहली है, ये हमारी मिसमैनेजमेंट है। और हम अपने इस खबत को मिटाने के लिए, बजाय इसके कि जिन लोगों को हमें फेवर करना चाहिए, जिन लोगों के हमको कंधे से कंधा लगाकर खड़े होना चाहिए, आज वक्त है कि हम उनकी दिलजोई करें और उनको ये महसूस करवाएं कि हम आपके साथ हैं। कुरान और सुन्नत के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो अब इसके बाद के अलावा हम कह रहे हैं कि जी वहाँ पे अल्लाह का अज़ाब है, ये इंतहाई नामाकूल, बेइल्मी की बात है, नामुनासिब बात है, ये बात दुरुस्त नहीं है। तो मेरा उन लोगों से खुलूसे दिल से, पूरे दर्दे दिल से ये गुजारिश है कि आप पहले मुताला कर लें और उसके बाद जो है ना इस तरह के फतवे जारी करें। हाँ, तो ये बात याद रखिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बातें बताई हैं एहतियाती तदाबीर, वो तो हमें अपनानी चाहिए, वो हम अख्तियार करनी चाहिए। इसी तरह जो है ना अल्लाह पाक ने फरमाया, कुरान में भी है, पैगंबर की हदीस में भी है कि भाई अपने पैसे को फजूल खर्च ना करो। ऐसा ना हो कि आप फजूल खर्चियों में अपनी कमाई हुई दौलत को ज़ाया कर बैठे और बाद में आप तंग दस्त हो जाएं, परेशान हो जाएं। तो ये सारी एहतियात जो है ना, ये इंसान की ज़िंदगी, इंसान की फलाह के लिए हैं और ये तदाबीर हमको अख्तियार करनी चाहिए थी। और ये ज़रूरी था कि भाई देखें, ये तो हमें पता है कि फलां इलाकों में सैलाब आ जाता है। जो लोग हुकूमत में हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, आवाम की भी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ पे ये प्लानिंग करें, वहाँ तदाबीर अख्तियार करें, वहाँ पे बंद बनाएं बड़े बड़े, वहाँ पे डैम बनाएं, पानी को स्टोर करें। और फिर देखें, अगर आप एहतियात बरतते हैं ना, तो ये नहीं कि आप सिर्फ आफत से बचते हैं, बल्कि आपको बहुत फ़ायदा होता है अगर आप वहाँ पे ये काम कर लें। तो जितना पानी आप स्टोर कर लेंगे और वो स्टोर किया, जब स्टोर कर लेंगे, पानी को कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर क्या है, फिर ये आफत सैलाब वाली नहीं आएगी, ना लोगों को परेशानी होगी, ना मवेशी जो है ना पानी में बहेंगे, ना घर डूबेंगे, ना लोग मरेंगे। तो उसमें ये है कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। जब आप डैमों में पानी को जमा कर लेंगे तो देखिए आपके पास बहुत ज़्यादा जो वाफर मिकदार में पानी है
और कभी पानी की कमी होने लगे तो आपके पास तो पानी है, ये परेशानी दूर हो जाएगी। और इसके अलावा कि जब आपने ज़मीन को जो है ना सैराब करना होता है तो ज़राअत के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पानी होगा, और इस तरह से ज़राअत जो है हमारी वो बड़ी डेवलप होगी, बड़ी तरक्की पे जाएगी और हमारी फसलें ज़्यादा होंगी। और इसी तरह वहाँ पे अगर आपके पास पानी है, उसका ख़ास इंतज़ाम है, डैम बने हुए हैं, तो जो कौम आज ये बिजली के बिलों की वजह से परेशान है, हुकूमत परेशान है, बिजली की लोड शेडिंग है, इतनी मुसीबत का सामना कर रही है कौम, तो जब आपके पास पानी होगा तो उन डैमों पे आप जो है ना आप प्रोजेक्ट लगाएंगे और आपको मुफ्त में बिजली मिलेगी, यानी तवानाई भी आपको मिलेगी, ज़राअत भी आपकी जो है ना वो डेवलप होगी और पानी का भी आपको मसला नहीं। वहाँ पे आपकी खुराक के लिए जो मछलियाँ वगैरह हैं वो भी वाफर मकदार में हो जाएंगे। ये सब कुछ बयान करने का असल मकसद ये है मेरे भाइयों कि ये अजाब नहीं है, ये देखें हमारी मिसमैनेजमेंट है, जो मनसूबाबंदी करनी चाहिए थी वो हम नहीं कर पा रहे हैं, और बजाय इसके कि हम उन लोगों को तसल्ली तशक्की दिलजोई करें उनकी, ये मुझे समझ नहीं आती ये लोग कहाँ से और ये कैसी बातें करते हैं। ये पानी आ गई, ये क़यामत की निशानियाँ, कहाँ लिखा हुआ है भाई? बात करें इल्म के साथ करें, दलील के साथ करें। तो इस तरह से बात करने वाला जो बंदा है ना वो उसको अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। और हमारी दुआ है कि अल्लाह उन लोगों को जो अभी परेशान है सैलाब की वजह से, अल्लाह उनकी हालत की इस्लाह फरमाए, अल्लाह उनकी मदद फरमाए, अल्लाह उन पर रहमत करे, अल्लाह उनको जो है ना हौसला अता फरमाए, अल्लाह उनको तसल्ली अता फरमाए। हाँ तो मेरे भाइयों ये बात थी, ये अजाब नहीं है। ये देखिए जो लोग वहाँ पे फौत हुए हैं वो जो मैंने सहीह बुखारी की हदीस पढ़ी है उसके मुताबिक वो लोग शुहदा में से हैं। हम उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, हम उनकी ये परेशानी को दूर होने की अल्लाह से इस्तदा करते हैं, दुआ करते हैं। तो अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो।